हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही सर्व? आज पुन्हा एकदा सकाळी सकाळी व्हिडिओला सुरुवात करतेय। 3 महिन्यांपूर्वी ना मी इथला एका कोचिंग क्लासचा व्हिडिओ केला होता आणि बऱ्यापैकी लोकांना तो आवडला। नेहा मॅमचा फोनही आला होता 10वीचा रिझल्ट लागल्यानंतर की आमचा रिझल्ट खूप छान लागलेला आहे म्हणून, आणि तेव्हापासून मला त्यांना भेटायला जायचं होतं, कॉंग्रॅच्युलेट करायचं होतं, पण वेळच मिळाला नाही। आज थोडासा वेळ आहे माझ्याकडे, पर्सनली मी क्लासमध्ये जाणार आहे आणि त्यांना कॉंग्रॅच्युलेट सुद्धा करते। आणखीन काही माहिती मिळतेय काय तीही बघूयात, नवीन काय सुरू करतायत का तेही बघता येईल। तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्यांचा फोन नंबर मेन्शन करते आणि कोणाला जर काही क्वेरीज असतील किंवा त्यांचे फ्री ट्रायल क्लासेस असतात ते घ्यायचे असतील किंवा फीज वगैरे विचारायची असेल ना तर कॉल करून विचारू शकता। चला, तर मी पोहोचलेले आहे, अगदी 10-15 मिनिटातच भेटून निघेन आणि खूप दिवसानंतर मीही भेटतीये। फ्रेंड्स, तर पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांना या कोचिंग क्लासमध्ये घेऊन आलेले आहे। हिमांशु सर, आपण भेटलोच होतो, आणि नेहा मॅम त्यात थोडंसं कामानिमित्त बाहेर गेलेले आहेत। पहिला त्यांना कॉंग्रॅच्युलेट करते, कॉंग्रॅच्युलेशन। नेहा मॅमनं आम्हाला सांगितलंच होतं की खूप छान रिझल्ट लागलेला आहे म्हणून, आणि मी या साईडला येणारच होते, म्हणलं भेटून जावं यांना आणि नवीन काय काय सुरू केलेलं आहे का किंवा छान छान इन्फॉर्मेशन माहिती आपल्याला मिळतीये का ते सुद्धा बघूयात। मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अगर मैं इस बार की बात करूं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल टॉपर भी बने। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो, अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो हमें बच्चों को टॉप एनआईटी यानी कि एनआईटी त्रिची हमें मिल रही है बच्चों को। और अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस की तो बच्चे आईआईटी के अंदर भी एंट्रेंस पा गए हैं। प्लस वीआईटी की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम है जिसमें एक स्टूडेंट है मेरा आदित्य सिंह, वो आप अभी देखेंगे, तो उसके अंदर उसने 390 रैंक अचीव की है, लगभग आउट ऑफ 3 लाख स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो एमएससीईटी का रिजल्ट अवेटेड है, तो आप देख लेना, शायद 10-15 दिन बाद मैं दोबारा आपको दिखूंगा और उसका रिजल्ट डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू कि हाँ, महाराष्ट्र में ही विल रॉक। खूप छान, ऐकून खूप छान वाटलं, कारण 3 महिन्यापूर्वी मी म्हणजे व्हिडिओ केला होता। थोडीशी अपडेट अजून थोडी द्यावी, कारण खूप साऱ्या कमेंट्सही आल्या होत्या की आम्हाला खूप छान माहिती मिळाली, म्हणून मी इथे आलेले आहे। चला, छान आणि व्यवस्थित आणखीन काही गोष्टी आपल्याला जाणून घेता येतात का ते बघूयात। अगर मैं बात करूं, सबसे स्टार्ट करता हूं मैं 10th बोर्ड्स की, इस बार सीबीएसई की। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10th सीबीएसई में मेरा जो हाईएस्ट रिजल्ट गया है लड़की का, वो है प्रीशा। प्रीशा स्कोर्ड ओवरऑल 97% मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड, अगर हम बात करें तो, एंड शी अचीव्ड अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है। दूसरा, अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो आती है लड़की अनुष्का, एंड शी स्कोर्ड ऑलमोस्ट 96% मार्क्स, नियर अबाउट 96 है उसके एग्जैक्टली। और थर्ड नंबर पे अगर बात करूं तो खुशी के और स्कोर्ड 94.4% इन 10th सीबीएसई। जबकि अगर हम इस बार की अगर बात करें तो बच्चे ने काफ़ी स्ट्रगल किया है टू अचीव द परसेंटेज इन द 90s। लेकिन या अगेन मैं बोलूँगा, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो यू कैन स्कोर गुड। बस आपको साथ में मेहनत करनी है और डेडिकेशन दिखाना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपके सही कॉन्सेप्ट जो आपके मेंटर्स ने आपको पढ़ाए हैं, प्लस आपकी जो टेस्ट इवेल्युएशंस हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के बोर्ड्स में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था आपका 10th सीबीएसई की। 10th आईसीएसई की अगर मैं बात करूँ तो तरुण वॉज माई टॉपर, जिसमें आप बोल सकते हो 98.8% उस बच्चे के ओवरऑल आए हैं, और फिजिक्स में ही स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। एंड अगर हम बात करें, एक स्नेहल एक स्टूडेंट है, उसके 93% ओवरऑल आए हैं, एंड इन बायो शी स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल। तो मेरा वही कहना है, सेम रिपीट करूंगा, अगर आप ट्रूली स्टडी करते हो, एक मन से स्टडी करते हो, तो नंबर आते हैं। तो 10th और आईसीएसई और 10th सीबीएसई। अब हम बात करते हैं अगर 12th सीबीएसई की, तो 12th सीबीएसई में आदित्य अगेन ही बिकेम अ स्कूल टॉपर।
भारतीय विद्यापीठ पीछे बालेवाड़ी में है, and he scored 96% marks overall, and in physics he scored 96 and in chemistry he scored 95 marks and he became the school topper, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। स्कूल टॉप करना आसान नहीं होता और इस बार सबको पता है सीबीएसई की मार्किंग कितनी टफ रही है, पूरे इंडिया को पता है। Thereby he scoring, क्योंकि again the concept was very good and it was developed from the basics. If your basic fundamental is strong, nothing is impossible. And finally, Aditya is the only guy who scored special achievements। मैं आपको अगर एक एक करके बताऊं अभी, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं जेई मेंस की, सबसे पहले जेई मेंस हुआ था, तो जेई मेंस का उसका जो स्कोर आया है वो 4099 उसकी रैंक आई है, जिसकी वजह से उसको NIT त्रिची में आराम से सीट मिल रही है। He was selected in NIT त्रिची easily, and उसी बच्चे के VIT के एग्जाम में भी, VIT हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है हमारे साउथ का, VIT ट्रिपल एग्जाम हमारा नाम का होता है, तो VIT के एग्जाम में उसके 390 रैंक आई है आउट ऑफ 3 लाख स्टूडेंट्स। इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट अगेन। एंड उसके बाद आता है एडवांस। एडवांस में बोलते हैं बच्चे की सर बहुत टफ एग्जाम होता है। 13 लाख बच्चे लगभग बैठते हैं, इस साल जो बैठे थे लगभग 13 लाख बच्चे बैठे थे ओवरऑल जो जेई के लिए बैठे थे, जिसमें कि 1,80,200 बच्चे जेई एडवांस के लिए बैठे थे फाइनली, और उसमें से 48,248 स्टूडेंट्स was selected in the advance या was qualified in the exam, जिसमें से आदित्य की रैंक 7986 आई है। और ये रैंक जब आई है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि नवंबर तक he was not ready, he was saying कि सर मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, should I enter the form? From there onwards he was just motivated, he was entered क्योंकि कॉन्सेप्ट was clear। बट अगेन मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको एक मेहनत जो कि रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी कंटिन्यू मेहनत लगती है टू ब्रिंग दैट एडवांस लेवल। तो अब वो IIT उसको आराम से मिल रही है। बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे इस एज में क्या होते हैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी अगर आप क्वेश्चन लेवल बहुत टफ रख दो, इनिशियली लेवल, बहुत इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, नीट लेवल है लेकिन नीट लेवल से कहीं ऊपर लेवल के वो उनको क्वेश्चन देते हैं। उनका कहना है कि ज़्यादा हाई लेवल के करेंगे तो लोअर लेवल के आराम से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस चक्कर में उनका जो थॉट प्रोसेस है दे बिकम कॉम्प्लेक्स, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस, सोचने की जो कहते हैं ना एक विजुअलाइजेशन होता है क्वेश्चन का, फिजिक्स में स्पेशली मैं बात करूँ, तो वो बिकम कॉम्प्लेक्स। तो द थिंग्स बिकम कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए द मेन थिंग इज द थॉट प्रोसेस इन सॉल्विंग द फिजिक्स क्वेश्चन शुड बी द बेसिक्स। यही मेरा सबको कहना होता है कि बेसिक्स से आप आगे बढ़ें, चाहे आपकी 2 मिनट फालतू जरूर लगेगी प्रोबेबली, लेकिन हमेशा वो क्वेश्चन करेक्ट होगा, आप एक्यूरेट होंगे, आप प्रॉपर IITian कहलाएंगे। IITian वही होते हैं जो नीचे से सोचते हैं, जो बेसिक से सोचते हैं। हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप बोल सकते हो रिपीटर बैच। नाम तो वैसे बहुत पुराना है रिपीटर बैच, लेकिन इसको हमने नया नाम दिया है रीस्टार्ट। रीजन, क्योंकि दोबारा बच्चे रीस्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ को। अब बात आती है, मैं नीट के लिए एक रीस्टार्ट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, रिपीटर बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ ओनली 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा जो टारगेट है भाई वो सिंपल सी बात है, वो है मेरा टारगेट 10 स्टूडेंट्स और टारगेट है दिल्ली एम्स। अब इस बार अगर हम बात करें, इस बार बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं ऑटोमेटिकली कि सर 720 में भी हमें दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है। लेकिन बच्चों एक चीज़ सोचने की बात है, ये सिर्फ इस बार हुआ है और सबको पता है, आपको भी पता है कि देयर मस्ट बी समथिंग इशू इज देयर इज गोइंग ऑन, राइट। कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि 67 स्टूडेंट्स का कैन नॉट स्कोर 720 आउट ऑफ 720, दैट एश्योर्ड। तो उस चीज़ की आप टेंशन छोड़ते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करिए, अपनी नॉलेज पे फोकस करिए, अपने डेडिकेशन को कम मत होने दीजिए। तो अगेन हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, 10 बच्चे ही है। नीट रिपीटर का जो बैच है देख लीजिए, नीट रिपीटर का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं 10 बच्चे रखूंगा और हम टारगेट कर रहे हैं दिल्ली, ये कहते हुए कि अब दिल्ली दूर नहीं, ठीक है, अब दिल्ली दूर नहीं,
तो दिल्ली हम पहुंचेंगे, क्लास पहुंच के रहेंगे बच्चों, बिल्कुल पहुंच के रहेंगे, एश्योर्ड, मैं गारंटी देता हूं। जुड़िए, आइए, लड़ेंगे और पक्का हम पहुंचेंगे दिल्ली, गारंटी। साइमल्टेनियसली मैं सिमिलरली जेई के लिए भी, बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि सर जब आप नीट का स्टार्ट कर रहे हो तो व्हाई नॉट जेई, तो बिल्कुल जेई के लिए एक अलग से मैं एक रिपीटर बैच स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा, दोनों बैचेस में फिजिक्स मैं ही लूंगा क्लास और केमिस्ट्री भी मैं ही लूंगा, तो ताकि हमारा जो टारगेट है आईआईटी का या फिर दिल्ली एम्स का, वो हम सक्सीड कर सके। दोनों में मैं सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे ही रखूंगा। वी विल फोकस ऑन 10 स्टूडेंट इटसेल्फ। तो आइए, लड़ेंगे और जीतेंगे। हिमांशु सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और गुड लक भी देते हैं, बेस्ट लक फॉर न्यू बैच के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा फिर से आपसे मिलके। और चलो, आपका जो भी फोन नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मी यांचा फोन नंबर देते, त्यामुळे कोणाला जर गरज असेल क्लासची आणि काही क्वेरीज असतील, काही विचारायचं असेल तर सरांना कॉल करून विचारू शकता। हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए ही हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। बस ये ध्यान रखना बच्चों, मैं आपके लिए ही हूँ पूरा, लेकिन बस मेहनत करो, अपने डेस्टिनेशन पहुँचो, अपना एक करियर बनाओ।